आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका हमने आज एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर है ये 14। फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है जनरल एंट्री पास करने के लिए, तो वो आपको जनरल एंट्री में फटाफट से सिखाता हूं और आप भी नोट्स बनाना शुरू कीजिए साथ में। चलो, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, पारुल, पारेश और राहुल। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो कंपनी है, कंपनी ने राहुल को लोन दिया है, वो भी कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो फर्म गेव लोन टू द राहुल ऑन 1 Feb। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना हमारे लिए वो ये है, 1 Feb 2022 को क्या करा गया है, लोन दिया गया है, और वो भी कितने का, 6 लाख रुपए का। ठीक है, 6 लाख रुपए का तो लोन दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर खास बात क्या है कि भाई ब्याज कितना टाइम का लगेगा, जो महीने हैं वो कब कितने लगेंगे, तो महीना जो लगेगा वो लगेगा फैब में लोन दिया है तो फैब काउंट होगा पूरा, और मार्च में क्या होता है हमारा फाइनेंशियल खत्म हो जाता है तो मार्च तक ही ये काउंट होगा। तो फैब और मार्च 2 महीने का यहाँ पे ब्याज लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद इनके बीच में क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है परसेंटेज को लेके कि कितना प्रतिशत चार्ज करा जाएगा? बिल्कुल हुआ है। क्वेश्चन में बताया है इंटरेस्ट वाज एग्रीड टू द चार्ज 6% पर एनम। यहाँ पे पार्टनर्स और कंपनी के बीच में तय हुआ है कि भाई जो पार्टनर है वो 6% का ब्याज भी देगा। ठीक है, तो 6 लाख का 6% और 2 महीने का उसमें मंथली हम उसमें एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जो इंटरेस्ट का पैसा बन रहा है पूरा 2 महीने का, इंटरेस्ट वॉज पेड बाय द चेक अप टू February। अब वो कह रहे हैं जो हमने इंटरेस्ट पे करा है ना राहुल ने, वो क्या करा है, 2 महीने का इंटरेस्ट बन रहा था, उनमें से सिर्फ फरवरी का ही उसने इंटरेस्ट दिया है, दूसरा जो है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाय राहुल ऑन 5 मार्च। तो जो राहुल ने ये पैसा भी दिया है ना पहले इंटरेस्ट का, फरवरी मंथ का, वो उसने चेक के थ्रू दे दिया है। तो हमें अब क्या करने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन में, कहते हैं भाई और हमें क्या करना है, अब जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं शुरू से कि भाई कंपनी ने क्या करा है, पार्टनर को लोन दिया है, तो पहला जो लोन दिया है उसी की एंट्री करते हैं। और जो लोन दिया था कब दिया था, 1 Feb को, तो यहाँ पे फटाफट से डेट डालते हैं 1 Feb 2022। ठीक है, और लोन की एंट्री करते हैं हमारे पास, किसको लोन दिया है, हमारे पार्टनर को, पार्टनर का नाम है राहुल। सो यहां पे लिखेंगे लोन टू राहुल, लोन टू राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक। केस अगर साइलेंट है तो हम ये कंसिडर करेंगे भाई उसको जो लोन का पैसा दिया गया है उसके बैंक में डाल दिया गया है। अगर क्वेश्चन कहता है कि उसे कैश में दिया गया तो हम यहाँ पे फिर बैंक की जगह कैश लिखते हैं। ठीक है, पैसा गया है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है, लेकिन किस चीज का जा रहा है भाई, लोन दिया है राहुल को उसका जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है, 6 लाख रुपए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हमारा 6 लाख रुपए। वेरी गुड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मेंशन करनी है यहाँ पे नरेशन। अब नरेशन में क्या करना है भाई, नरेशन में हम जो भी एक्टिविटी हमने करी है वही लिखेंगे। हमने एक्टिविटी क्या करी है, बीइंग द लोन ट्रांसफर टू राहुल अकाउंट, आपने नरेशन में ये लिखना है। ठीक है, चलो आप नरेशन लिखना आपका काम है, एंट्री समझाना मेरा काम है, तो दोनों साइड हैंड टू हैंड करते रहेंगे और समझते रहेंगे। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी। देखो अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारे पास कि भाई अब राहुल ने क्या करना है, ब्याज पे करना है। किसका ब्याज पे करना है भाई, जो उसने लोन का लिया है उसका ब्याज पे करना है। अब यहाँ पे 2 महीने का ब्याज लग रहा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि उसने कितना कितना पैसा हमें देना है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो राहुल ने क्या करा था, 6 लाख रुपए कंपनी से लोन लिए हैं, जिसपे वो 6% यहाँ पे उसे चुकाने हैं। अब जो 6% चुकाने हैं उसको कितने महीने का उसमें पैसा देना है, तो फैब में लोन दिया गया है तो मार्च तक काउंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे 2/12 करते हैं। ठीक है, 2/12 करेंगे क्योंकि 2 ही महीने का ब्याज लगेगा इस वजह से। ठीक है, तो अभी से क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। 2 0 यहाँ से उड़ाते हैं फटाफट से, और यहाँ से क्या करते हैं 1 और 6, और देन 6 से 6, और ये बचेगा हमारे पास फाइनली 6000। तो यानी कि उसे जो बचे हुए 2 महीने थे उसका क्या करना है, 6000 देना है ब्याज टोटल, यानी कि फैब मंथ का प्लस मार्च मंथ का, उसे टोटल कितना देना है, 6000। तो अब मुझे ये बताओ, अगर दोनों फैब मंथ का और मार्च मंथ का दोनों का मिला के उसे 6000 देना है तो उसे सिर्फ 1 महीने का ब्याज कितना देना होगा, तो इसे क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2, इससे पता चलेगा हमें 3000। ठीक है, यानी कि फैब मंथ का उसे 3000 देना है
और उसे दूसरा जो मंथ है हमारे पास मार्च का, उसे उसका भी 3000 देना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक करेंगे ड्यू की एंट्री कि भाई बकाया कितना है, फेब मंथ का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बकाया है। तो बकाया की एंट्री करते हैं फटाफट से, और जो कि क्या होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। मंथ का एंड आ गया 28 फेब, यहाँ पे हमने डाल दिया कि भाई इसका ब्याज बन चुका है 1 महीने का, और ब्याज बनने की जो एंट्री है वो हम लिखेंगे राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये जो कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कर रहे हैं, इसके बाद जो पैसा बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है उसके अकाउंट में, वो बन रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। कितना बन रहा है हमने अभी कैलकुलेट करा भाई 3000 रुपए बन रहा है, तो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं नरेशन की। तो नरेशन क्या बननी चाहिए भाई, बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे जो एक्टिविटी हुई है वो एक्टिविटी सिर्फ इतनी हुई है कि भाई यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है किसका, राहुल का। सो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू टू राहुल, खत्म। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारा जो पार्टनर है उसने पेमेंट करी है, और वो भी कब करी है, 5 मार्च को करी है ना, 5 मार्च को पेमेंट दी है। तो पेमेंट में क्या आएगा हमारे पास कि भाई आपके पास क्या आया होगा, पैसा आया होगा, सीधी सी बात है ना। तो उसको हम यहाँ पे एंट्री को करते हैं फटाफट से। तो एंट्री आ जाएगी यहाँ पे बैंक, क्योंकि आपके पास पैसा आया होगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस इतना लिखना है, और उसके बाद आप दिखाओगे यहाँ पे कि भाई आपके पास क्या हुआ, 3000 रुपए आ गए हैं, ठीक है। और नरेशन में लिख दोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें करनी है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या दिखाएंगे भाई, अब उसने क्या करा, अभी जो उसके एक ही महीने का यहाँ पे हमने क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करा था। दूसरे महीने का तो ड्यू है ना, उसने अभी एक ही पेमेंट तो करी है, लेकिन दूसरा महीने का तो अभी बकाया है। तो जो बकाया है उसे कंपनी क्या करती है, अपने पास नोट कर लेती है। जब वो देगा तब हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। लेकिन अभी उसने दिया नहीं है, लेकिन जो बकाया है, बचा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो हम दिखाते जरूर है अकाउंट में। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करेंगे हमारी 31 मार्च को, जिसकी एंट्री बनेगी हमारे पास राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आएगा हमारे पास, सिंपल 3000 रुपीज, क्योंकि लास्ट मंथ का 3000 रुपीज ही ड्यू है। अब नरेशन क्या बनेगी, सेम एज इट इज बनेगी जो हमने पहले ड्यू की एंट्री में यहाँ पे बनाई थी नरेशन, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू टू राहुल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अब आएगी हमारी लास्ट एंट्री कि भाई जब ये सारा पैसा आ जाएगा तो ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, हमारी कंपनी के जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन किस चीज का पैसा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का जाएगा। अगर आप क्या करोगे, आपके पास राहुल क्या करते हैं, आपको दोनों जो इसने ब्याज देना है वो आपको दे देगा, तो आप इस पैसे का क्या करोगे, आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे, है ना। अब सिंपल सी चीज है, आपके पास पैसा आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, अब ये पैसा कहां भेजोगे, आप भेजोगे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म, P&L अकाउंट, ठीक है। कितना जाएगा भाई, 3000 ये मिलेगा, 3000 ये मिलेगा, टोटल आपको मिलेगा 6000, ठीक है। ये आएगा आपका 6000, ठीक है। अब नरेशन क्या लिखोगे कि भाई आपको क्या मिला, पैसा मिला किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का, और वो कहां चला गया, P&L में। सो बीइंग IOL ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ऐसे करके शॉर्ट में लिखना है हमेशा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का शॉर्ट में लिख सकते हो IOL, ठीक है। और ये जो डेट आएगी ये क्या आएगी, 31 मार्च की आएगी। इस तरह से जनरल एंट्री हमारे पास होनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई पार्टनर कंपनी में से लोन ले रहा है तो वो जो भी उसका ब्याज देगा तो वो टोटल ब्याज का पैसा लास्ट में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा।
ठीक है, इतना सिंपल तरीके से क्वेश्चन होना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। यूजी एकेडमी में ये जो चैनल है, यहाँ पर आपको टीएस ग्रवाल के एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशन मिलते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपको अगर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ढूंढने हो तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर चैप्टर वाइज सारे अपलोडेड हैं, आप वहां पे ढूंढो, अपने डाउट सॉल्व करो और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो। चलो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।